जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये हमारी अगली वीडियो है। इस वीडियो में मैंने वो टॉपिक लिए हैं जिनसे आप देखते होंगे लगातार बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं और संभावना ये बनी रहती है कि जीएस में इस टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आना तय है। यदि पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि इसमें से आपका किसी तरीके का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मूल टॉपिक की ओर। तो पहला यही है संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों कुछ साथियों के डाउट मन में ये रहता होगा कि आखिर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो देखो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, मतलब जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है किसी अनुच्छेद के तहत, यानी कि 395 अनुच्छेद है हमारे। उन 395 अनुच्छेदों में किसी एक में इनका जिक्र जरूर हुआ होगा, इसीलिए इनको संवैधानिक निकाय बोल दिया जाता है। और कुछ गैर संवैधानिक निकाय हैं। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब क्या है, कुछ ऐसी बॉडी जिनका संविधान में तो उल्लेख नहीं है लेकिन कार्यपालिका आदेश या संसद ने कोई कानून बना करके पारित कर दिया और उनको बना दिया है, ये हो गए गैर संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं और गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो संवैधानिक जो बॉडी है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग दोस्तों, इससे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनता रहता है कि निर्वाचन आयोग, पहला दोस्तों क्वेश्चन यही बनेगा कि जो निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। ये तो हुआ बेसिक बात जो आप अधिकांश पढ़ते होंगे। अब इसमें पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है, यह किसका चुनाव कराता है। दोस्तों आपके मन में ये आता होगा कि जैसे कि राज्य के जो विधायकों के चुनाव होते हैं, संसद के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कौन कराता है, और पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, इनके चुनाव कौन कराता है। तो दोस्तों आज आपकी सारी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो जो निर्वाचन आयोग है यह कराता है संसद के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, राज्य की विधानसभा यानी कि जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं इनका चुनाव, और उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी कि जो निर्वाचन आयोग 324 के, यानी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। और यह चुनाव जो दोस्तों कराता है, संसद के कराता है, राज्य की विधानसभा के कराता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई आपकी। अब हम आते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स पर इसके, यानी कि इसको नोट कर लो आप। यानी कि पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव यह नहीं कराता। यानी कि जो निर्वाचन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराता। दोस्तों फिर इनके चुनाव कौन कराता है। तो दोस्तों पंचायतों के और नगर पालिकाओं, इन दोनों के जो चुनाव दोस्तों कराता है, ये कराता है राज्य का निर्वाचन आयोग। राज्य का जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य का निर्वाचन आयोग जो होगा वो दोस्तों इनका चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग। दोस्तों ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यदि कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप गलत मत करना कि जो राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है, वो कराएगा भारत का निर्वाचन आयोग। और जो पंचायतें होती हैं, नगर पालिका होती हैं, इनके चुनाव कराएगा राज्य का निर्वाचन आयोग। ये आपको अंतर पता होना चाहिए। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य पदाधिकारी होते हैं। और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इनका दोस्तों कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले, यानी कि वैसे 6 वर्ष होता है, लेकिन यदि किसी की आयु 65 वर्ष से ज्यादा है तो उसको 65 वर्ष से पहले उसको पद छोड़ना होगा। तो दोस्तों ये बात होती है हमारी यहां से क्लियर। इसके अलावा और हम बात करें, अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों वित्त आयोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों वित्त आयोग, क्योंकि इससे भी अधिकांश हमारे दोस्तों के क्वेश्चन गलत होते हैं।
तो इसको समझो। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, दोस्तों ये है अनुच्छेद 280, ये आपको पता होना चाहिए। वित्त आयोग का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो यहां पर मैंने लिखा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल के लिए, यानी कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह चीज आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है महान्यायवादी, यानी कि महान्यायवादी की बात करें तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 76 में दोस्तों इसका वर्णन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान्यायवादी का जिक्र संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, तो वो है अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, यह है राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको समय नहीं बताना है, बल्कि उसमें एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक महान्यायवादी पद को धारण करेगा। इसके अलावा त्यागपत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा और राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करेंगे। अब एक और बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका एक आपको फैक्ट याद और रखना है, यानी कि ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का क्या होता है दोस्तों, कानूनी सलाहकार। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये होता है महान्यायवादी। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों एससी यानी कि अनुसूचित जाति आयोग जो है, यह भी एक संवैधानिक आयोग है, यानी कि इसको एससी आयोग बोल देते हैं। इसका जिक्र है दोस्तों अनुच्छेद 338 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 338। इसकी आयोग एससी आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इतनी बात आपको लगभग पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा एक एससी आयोग है, एक एसटी आयोग है, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। एक है शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। इसका अनुच्छेद 338 में याद रखना, इसमें का ऐड कर दो, यानी कि 338 तो हो गया एससी आयोग, 338 का एसटी आयोग। इसकी भी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बचता है अकेला एक राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि एक तो महान्यायवादी हो गया, राज्यों में प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, यानी कि इसका वर्णन 165 में किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य का महाधिवक्ता होता है, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो दोस्तों आर्टिकल 165। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, यह की जाएगी दोस्तों राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार को जो कानूनी मामलों में सलाह देता है, यह राज्य सरकार की ओर से जो हाई कोर्ट में पेश होता है, वह यही व्यक्ति होता है राज्य का महाधिवक्ता। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब आओ, अब यह है गैर संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों गैर संवैधानिक निकाय मैंने आपको बता दिए, जिनका संविधान में वर्णन नहीं है, यानी कि ये संविधान के किसी भी आर्टिकल में शामिल नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल में इनका कोई जिक्र नहीं है। ये क्या हो गए, गैर संवैधानिक। तो गैर संवैधानिक में याद रखना है आपको, पहला है नीति आयोग। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संवैधानिक नहीं है, तो नीति आयोग जो है दोस्तों ये गैर संवैधानिक निकाय है। यह एक कार्यकारी निकाय है, यानी कि पहले योजना आयोग था, 1952 में था योजना आयोग, 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है और 2014 के बाद इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, नीति आयोग। तो योजना आयोग का जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, जो बदलाव हुआ है, जो रूपांतरण हुआ है, उसी का नाम है दोस्तों नीति आयोग। और इसी नीति आयोग को क्या बोलेंगे हम, गैर संवैधानिक निकाय या कार्यकारी निकाय। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्यकारी निकाय, यानी कि इसको कार्यपालिका के आदेश पर गठन किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे स्टार लगा लो आप, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं गैर संवैधानिक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो दोस्तों ये सारे निकाय जो हैं, ये सारे निकाय गैर संवैधानिक हैं। यानी कि दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा संवैधानिक निकाय क्या होते हैं और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखना, आप नोट्स बनाना, और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हमारी ये पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और बहुत जल्दी ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पर हमारी मैराथन क्लास भी आने वाली है। दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे। दोस्तों जय हिंद।